नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। कंप्लीट क्विक रिवीजन आप करने वाले हैं। आज इस टॉपिक का ए टू जेड आपको पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और शुरू करते हैं हम आज का अपना बेहतरीन टॉपिक, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का वह हृदय और आत्मा है जो प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर प्रदान करते हैं। ये अधिकार लोकतंत्र, समानता और न्याय की नींव है। मौलिक अधिकार क्या है और भारतीय संविधान में कहाँ इनका जिक्र है? तो मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त वे बेसिक लीगल राइट्स हैं जो देश के प्रत्येक नागरिक के लिए सर्वोच्च। इन्हें संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में शामिल किया गया है। और इनकी विशेषताएं क्या हैं? संवैधानिक गारंटी मिलती है आपको मौलिक अधिकारों की। ये अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित है, न्याय योग्य है। यदि इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कोई भी नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, अनुच्छेद 32 और 226 के तहत। यह अधिकार सीमित है, यह अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। राज्य इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता आदि के हित में उचित प्रतिबंध लगा सकता है। मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की स्थिति में अनुच्छेद 19 के अधिकारों को स्वतः निलंबित कर दिया जाता है। अन्य अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है, अनुच्छेद 359। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी आपके निलंबित नहीं होंगे। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 में जो वर्णित था को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे केवल एक कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 ए बना दिया गया है। वर्तमान में 6 प्रमुख श्रेणियां हैं मौलिक अधिकारों की। सबसे पहले हम बात करेंगे समता के अधिकार की। राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक ये वर्णित है। आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर। अगला जो हमारा श्रेणी है मूल अधिकार की वो है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से 22 तक ये वर्णित है। अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। एक है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरा है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण करने की स्वतंत्रता, पांचवा है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, छठी है कोई भी व्यवसाय, उपजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। एक्स पोस्ट फैक्टो कानून का निषेध, दोहरे दंड का निषेध, स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 ये कहता है कि कोई कानून जो बाद में बना है अपराध से पहले, उसके लिए कि जो पहले अपराध था ही नहीं, बाद में कानून बना के अपराध घोषित कर दिया, तो इसके लिए किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण आदि अधिकार शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 21 ए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ये 86वें संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है। अगला जो हमारा मूल अधिकार की श्रेणी है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आर्टिकल 23 और 24 में वर्णित है। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार, बेगार यानी कि बलात्श्रम का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य जोखिम भरे कामों में नियोजन नहीं किया जाएगा, उनके नियोजन का यहाँ प्रतिषेध होगा। अगला जो हमारा मूल अधिकार की श्रेणी है वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल्स 25 to 28। तो अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी, कि आप अंतःकरण के अनुसार धर्म को आबाद रूप से मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं।
अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अगला जो अधिकार की श्रेणी है वो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये आर्टिकल 29 और 30 में वर्णित है। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति और बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। अनुच्छेद 32 कहता है कि इसे संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है। यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने का अधिकार देता है। यह स्वयं एक मौलिक अधिकार है। रिट के प्रकार कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अलग अलग कारण की वजह से ये रिटें जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और इन रिटों के बारे में एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, उस पर बात करेंगे। अनुच्छेद 21 का विस्तार कहां तक है? न्यायपालिका ने जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या की है। इसमें शामिल है कुछ वाद हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, सुनवाई का अधिकार और उचित न्याय संगत प्रक्रिया की अवधारणा। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट से संरक्षण। अर्नेस नवीन बनाम बिहार राज्य 2023, मीडिया ट्रायल पर रोक और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। अगला है कि मौलिक अधिकार बनाम राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPS। मौलिक अधिकार नकारात्मक बाध्यताएं, स्टेट को क्या नहीं करना चाहिए, जबकि DPSP सकारात्मक निर्देश, स्टेट को क्या करना चाहिए। न्यायालय ने इन दोनों में सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया है। अब हम बात करेंगे मौलिक अधिकार किन पर लागू होते हैं। एक अनुच्छेद 12 है, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है जिस पर मौलिक अधिकार लागू होते हैं। इसमें सरकार, संसद, विधानसभाएं, स्थानीय प्राधिकारी और कोई भी अन्य प्राधिकारी शामिल है जो सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है वह शून्य होगा। अधिकांश अधिकार नागरिकों के लिए है, लेकिन कुछ जैसे अनुच्छेद 14, 20, 21 और 25 व्यक्तियों, नागरिकों और गैर नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। तो अनुच्छेद 14, 20, 21 और 25 विदेशी नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी हैं, जैसे अनुच्छेद 33 है। संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सके ताकि वे अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन कर सकें। अनुच्छेद 34 कहता है कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि यानी कि मार्शल लॉ लागू हो तब संसद को मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 35 कहता है कि संसद को यह शक्ति है कि वह कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए नए कानून बना सकती है। यह राज्यों की विधायिकाओं को इस कानून को बनाने से रोकता है। तो राज्य की विधायिकाएं इस प्रकार के कानून नहीं बना सकती हैं, लेकिन संसद बना सकती है। महत्व की अगर बात करें तो मौलिक अधिकार एक लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षक है, सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करते हैं, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हैं, सरकार की निरंकुश शक्ति पर अंकुश लगाते हैं, कानून का शासन और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करते हैं। तो मौलिक अधिकारों के अलावा मौलिक कर्तव्य भी संविधान में वर्णित हैं। वो भाग 4A में है। अनुच्छेद 51A में जोड़े गए हैं स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपके पास अधिकार हैं तो आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। आप अधिकार लेना चाहते हैं तो आपको कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। उम्मीद करता हूं मौलिक अधिकारों की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा हमें कि आपको वीडियो कैसा लगा। बच्चों, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। आप लोगों के सहयोग से वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएं। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो भी पसंद आया होगा। जैसे अन्य वीडियो आपको आ रहे हैं, निरंतर पढ़ाई करते रहिए और अपनी तैयारी लगातार बनाए रखिए। सफलता आपके कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।